हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सभी एनालिसिस किए हैं, तो उसके बिहाफ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में से आपके प्रश्नों की पूछे जाने वाली संख्या लगभग 4 से 5 है। मतलब 2019 का जो क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें, 2019 की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 4 प्रश्न आपके डायरेक्शंस चैप्टर से पूछे गए थे। 4 प्रश्न का सीधा सा मतलब है आपके 8 नंबर। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 8 नंबर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज का अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे कि डायरेक्शंस वगैरह क्या है। छोटी सी जानकारी है, आप सभी को भी पता ही होगी, फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो दिशाएं होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी भाई? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है भाई, ये 4 तो होती हैं हमारी मुख्य दिशाएं। इनके साथ साथ 4 हमारी उप दिशाएं भी होती हैं। वो उप दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है भाई, तो ये हमने दिशाओं के बारे में एक छोटी सी बात जानी कि कौन कौन सी हमारी दिशाएं होती हैं और कौन कौन सी उप दिशाएं होती हैं। इसके साथ साथ एक चीज और, ये दिशाएं सभी इसी क्रम में लिखी जाती हैं, हम इनके क्रम को इधर उधर नहीं कर सकते। मतलब पूर्व दिशा हमारे राइट हैंड साइड होती है, तो पूर्व दिशा को हम अपने राइट हैंड साइड ही लिखेंगे और पश्चिम दिशा को लेफ्ट हैंड साइड, उत्तर दिशा को हमेशा हम ऊपर लिखेंगे और दक्षिण दिशा को हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है भाई। और दक्षिण पूर्व के मध्य आने वाली दिशा होती है आपकी दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व के मध्य उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के मध्य आने वाली दिशा आपकी उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम के मध्य आने वाली दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाती है। ये तो बात हुई दिशाओं की। एक चीज और है, उत्तर दिशा के राइट में, उत्तर दिशा की दाईं ओर हमेशा पूर्व दिशा होती है, पूर्व दिशा की दाईं ओर हमेशा दक्षिण दिशा होगी, दक्षिण की दाईं ओर पश्चिम तथा पश्चिम के दाईं ओर फिर से उत्तर दिशा आ जाएगी। ठीक है भाई। उत्तर दिशा की राइट में कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की राइट में दक्षिण, दक्षिण के राइट में पश्चिम, पश्चिम के राइट में उत्तर। ठीक है। अगर हम बात करें इन दिशाओं के बीच बनने वाले कोण की, उत्तर से उत्तर पूर्व की अगर हम बात करें तो इन दोनों दिशाओं के बीच आपका 45 डिग्री का कोण बनता है। उत्तर पूर्व से पूर्व के मध्य भी 45 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर से, उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर कितना डिग्री का कोण बनेगा? उत्तर दिशा से पूर्व दिशा के मध्य आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो वो 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है भाई। पूर्व और दक्षिण के मध्य, पूर्व और दक्षिण पूर्व के मध्य 45 डिग्री, दक्षिण पूर्व से दक्षिण के मध्य फिर 45 डिग्री और पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा तक आपका कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। जितनी भी सभी डायरेक्शंस होती हैं, मेन डायरेक्शन, उन डायरेक्शंस के बीच हमेशा जो कोण बनता है वो हमेशा एक समकोण होता है और 90 डिग्री का होता है। दो मुख्य दिशाओं के मध्य बनने वाला कोण हमेशा कौन सा कोण कहलाता है? राइट एंगल, यानी कि समकोण। ठीक है, जो कि 90 डिग्री का होता है। आगे भी इसी प्रकार से जितनी भी सभी उप दिशाएं हैं उनके मध्य आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा और जितनी भी मेन डायरेक्शंस हैं यानी कि मुख्य दिशाएं हैं उनके मध्य 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
ठीक है। अगर हम बात करें टर्न की, एक लेफ्ट टर्न या एक राइट टर्न कितने डिग्री का होता है? एक लेफ्ट टर्न या फिर एक राइट टर्न हमेशा कितने डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का होता है। एक टर्न बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एक मोड़ कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। अगर आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यदि उसको वो एक बार अपने दाईं ओर मुड़े तो वो किस दिशा की ओर मुंह कर लेगा? एक व्यक्ति जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वो यदि एक बार दाईं ओर मुड़े तो उसका मुख किस दिशा की ओर आ जाएगा? तो जैसे कि आप अपने ऊपर ट्राई करके देखिए, आपकी जो कॉपी होगी आपके सामने, उसके सामने खड़े हो जाइए, उत्तर दिशा की ओर फेस कीजिए। अब उत्तर दिशा से आपको एक बार राइट टर्न लेना है। अगर आप राइट टर्न लेंगे तो आपका फेस किस डायरेक्शन में जा रहा है? यहाँ पर कौन सी दिशा आपको दिखाई दे रही है? पूर्व दिशा दिखाई दे रही है। और उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो जब भी हम एक टर्न की बात करेंगे, चाहे वो दायां मोड़ हो या फिर बायां मोड़ हो, वो दोनों ही मोड़ कितने डिग्री के होंगे? हमेशा 90 डिग्री के। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, आपसे कहा कि दाईं ओर मुड़ो तो आप यहां तक मुड़ गए। ऐसा नहीं होगा। अगर दाईं ओर मुड़ने को बोला है तो आपको मुड़ के यहीं तक आना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक मोड़ कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं उत्तर दिशा को हम नॉर्थ बोलते हैं, दक्षिण को साउथ बोलते हैं, पूर्व दिशा को हम ईस्ट बोलते हैं और पश्चिम दिशा को हम क्या बोलते हैं भाई? वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये तो छोटी सी बात सभी जानते होंगे, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन तो सबको पता होगी। लेकिन ये जो हमारी नॉर्थ होती है, नॉर्थ साइड, इसके राइट में हमेशा कौन सी साइड आती है? ईस्ट साइड आती है। ये जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ये आगे हमारे सवाल करने में काम आने वाली है। इसको या तो एक ट्रिक समझ लीजिए या फिर एक फॉर्मूला समझ लीजिए, सवालों को जल्दी से हल करने का तरीका, है ना। नॉर्थ के राइट में हमेशा, अगर हम फिगर भी ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक, तो नॉर्थ के राइट में कौन सी दिशा आ रही है भाई? ईस्ट दिशा आ रही है, यानी कि पूर्व दिशा आ रही है। ठीक है, ईस्ट के राइट में क्या आती है भाई? साउथ आती है। और साउथ के राइट में वेस्ट आती है। अगेन वेस्ट के राइट में क्या आ रही है भाई? नॉर्थ आ रही है। तो इसी प्रकार से ये दिशाओं का सिलसिला चलता रहता है। नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद फिर से घूमकर कहां जाएंगे भाई? नॉर्थ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको, ये जो सीक्वेंस है, इससे एक ट्रिक बनाई जाती है जिसका नाम है, नॉर्थ को एन लिखा, ईस्ट को ई लिखा, एस, साउथ को एस लिखा, वेस्ट को डब्ल्यू लिखा। ठीक है, जिस प्रकार से साउथ के बगल में ईस्ट वेस्ट आ रहा है, वेस्ट के बगल में नॉर्थ आ रहा है। ठीक है, वेस्ट के राइट में कौन सी दिशा होती है? हमेशा वेस्ट के राइट में नॉर्थ होती है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। वेस्ट को अगर हम नॉर्थ से पहले लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और नॉर्थ को वेस्ट के बाद लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि वेस्ट जो साइड होती है उसके राइट में नॉर्थ होता है, और वेस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, ईस्ट के राइट में साउथ होता है, साउथ के राइट में वेस्ट होता है, अगेन वेस्ट के राइट में नॉर्थ होता है। ठीक है, तो इससे एक ट्रिक निकल के आई है जिसको हमने नाम दिया NESW। इसका यूज हम कब करेंगे? आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ जाते हैं अब क्वेश्चंस की ओर।
आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी थी। हाँ, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा, हाँ मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी बताना भूल गई शायद। क्लॉकवाइज का आपका अर्थ होता है घड़ी की दिशा की ओर, यानी कि दक्षिणावर्त। दो टर्म आपकी आती हैं, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, घड़ी की दिशा की ओर। ठीक है, सेकंड जो आपकी टर्म है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा या फिर वामावर्त। ठीक है, ये दो टर्म का भी यूज आगे क्वेश्चंस में हो सकता है, जिन्हें हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले स्क्रीन पर हमें कौन सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो प्रश्न है ये आपका 2019 का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है। ए का घर कहाँ है, बी के पश्चिम में है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, बी का जो घर है वो कहाँ है, पूर्व दिशा में है। ठीक है, ए का घर कहाँ है, बी के पश्चिम में। पश्चिम दिशा देखो भाई यही होती है ना, जब भी हम दिशाएं बनाते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। पश्चिम दिशा किस ओर होती है भाई, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। तो बी के लेफ्ट हैंड साइड पे किसका घर है, ए का घर है। ठीक, ये हमने बना दिया ए का घर, ये हो गया बी का घर। ठीक है, ए का घर कहाँ है, बी से पश्चिम दिशा की ओर में है। अब बी का घर जो है वो सी के दक्षिण में है। बी का घर कहाँ है, सी के दक्षिण में है, यानी कि सी का घर कहाँ है, उत्तर में है, और उत्तर से नीचे क्या कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो मतलब बी का घर नीचे है और सी का घर कहाँ है, बी से ऊपर है। ठीक है, सी का घर कहाँ है भाई, उत्तर में है, बी का घर कहाँ है, सी के दक्षिण में है, और सी का घर डी के पूर्व में है। सी का जो घर है वो कहाँ है, डी के पूर्व में। पूर्व दिशा कहाँ होती है, हमारे राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो डी के राइट हैंड साइड पर किसका घर हो जाएगा, सी का। ठीक है, सी के जस्ट नीचे किसका घर है, बी का घर है। बी के लेफ्ट में ए का घर है। ठीक है, डी के राइट में सी का घर है। तो ये चारों दोस्तों के घर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा गया है, डी से बी का घर किस दिशा में है। ये जो डी है इसके सापेक्ष में बी का घर किस दिशा में है। तो यहां पर हम डी के घर पे अपनी दिशाओं वाला एक चार्ट बना देंगे छोटा सा। यहां पर जो डी का घर है इसके ऊपर हमने ये दिशाओं वाला चार्ट बनाया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, अब बी का घर कहाँ जा रहा है, डी से दक्षिण और पूरब के मध्य में जा रहा है बी का घर। बी का घर डी के सापेक्ष में किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में। तो मैंने अभी आपको बताया था दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच आने वाली दिशा को हम कौन सी दिशा बोलते हैं भाई, दक्षिण पूर्व बोलते हैं, जो कि एक उप दिशा है। तो बी का घर डी के सापेक्ष में किस दिशा में हुआ, दक्षिण पूर्व में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या पूछा गया है हमसे, वाई 6 मीटर पश्चिम की ओर चला। वाई कहां चला, यहां पर करेंगे 6 मीटर पश्चिम की ओर। ये वाई है, 6 मीटर ये पश्चिम की ओर चला। ठीक है, पश्चिम यानी कि अपने लेफ्ट साइड। पश्चिम हमेशा अपने किस हाथ पर आएगा, लेफ्ट साइड में। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको याद रखना है, राइट में पूरब होता है, लेफ्ट में पश्चिम होता है। तो अगर हमने बाई को एक बिंदु से चलाना शुरू किया पश्चिम की ओर, तो वो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड मूव करेगा। ओके, दाएं मुड़ा,
अब बाई यहां से पश्चिम की ओर आ गया, ठीक है, यहाँ पे मुंह करके खड़ा है बाई। अब यहां से दाई ओर मुड़ेगा तो किस साइड जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। राइट हैंड हमारा कौन सा है, अपने हाथों के हिसाब से चलना भाई, जहां पर आपका हाथ कह देना। अब पश्चिम की ओर गए, यहां से दाएं मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, उत्तर की ओर जाएंगे। पश्चिम से दाएं ओर, मैंने आपको अभी बताया था पश्चिम से दाईं ओर जाएंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर दिशा, ठीक है। 6 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा, आगे 8 मीटर चला, ठीक है, दाईं ओर मुड़ के कितना चला है ये, 8 मीटर, ठीक है। अपने आरंभिक बिंदु पर वापस आने के लिए उसने न्यूनतम कितनी दूरी तय की। अब ये जो आरंभिक बिंदु है, अगर वो यहां से वापस इधर आए, यहां से वापस अपने आरंभिक बिंदु पर आए, तो उसको न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। न्यूनतम दूरी का मतलब ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको हल करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, AC का स्क्वायर क्या होता है, जैसे इसको, इस पॉइंट को हमने A नाम दिया, इसको B नाम दिया, इसको C नाम दिया, ठीक है। तो AC का स्क्वायर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB क्या है भाई अपना 6 मीटर, BC क्या है 8 मीटर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 36, कितना हुआ टोटल 100। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो AC, ये जो AC ये डिस्टेंस है ये निकल के आएगी √100। 100 का अंडर रूट हटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 10 मीटर, ठीक है भाई, समझ में आ गया। पाइथागोरस थ्योरम वाला क्वेश्चन था ये आपका। न्यूनतम दूरी जिसमें भी हमें बतानी होती है उसमें हमेशा हम पाइथागोरस का ही यूज करते हैं। अब इसी सवाल को अगर हम ट्रिक के जरिए सॉल्व करें तो, अगर इस ही सवाल को हम ट्रिक के जरिए सॉल्व करें तो ऑप्शन नंबर डी में 10 मीटर आपका गिवन है जो कि आपका आंसर है। अब इसको हम ट्रिक के जरिए सॉल्व करते हैं। ट्रिक हमारी क्या थी, NESW, ठीक है। क्या बोला था भाई, 6 मीटर पश्चिम की ओर चला। अब भाई पश्चिम दिशा कौन सी होती है, वेस्ट, 6 लिख दिया हमने वेस्ट के नीचे, ठीक है। दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। वेस्ट के राइट में कौन सी दिशा आती है, पश्चिम के राइट में कौन सी दिशा आती है, वेस्ट के राइट में क्या आती है भाई, नॉर्थ आती है। यहाँ पर वापस से नॉर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस होगा आपके अंदर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 12वीं पास हैं, तो इतना कॉमन सेंस तो अब आपके अंदर होगा ही कि यहाँ पर एन लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको वापस से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ में जाके कितना चला है वो 8 मीटर, ठीक है भाई। अब ये दो दिशाएं हमें मिल गई, तो जब भी हम इस ट्रिक के जरिए सवाल को सॉल्व करते हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष जो दिशाएं होती हैं, जैसे एक दूसरे के आमने सामने जो दिशाएं होती हैं उसको तो हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है भाई, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर यहां पर हमें, अगर यहाँ पर ये 6 साउथ में होता तो हम नॉर्थ में से साउथ को सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाल लेते, ठीक है। लेकिन ये जो दिशाएं हैं दोनों, नॉर्थ और वेस्ट, ये दोनों एक दूसरे की पड़ोसी दिशाएं हैं। वेस्ट इधर है तो नॉर्थ इधर है, तो जब पड़ोसी दिशाओं की बात होगी तब हम हमेशा उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन गिवन हो तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आंकड़ों को, लेकिन अगर पड़ोसी दिशाओं की बात हो तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो नॉर्थ और साउथ वेस्ट दोनों पड़ोसी दिशाएं हैं, 8 और 6 हमारे पास है, तो डायरेक्ट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करके कितना आएगा हमारा 100 आ जाएगा। 100 को अंडर रूट कर देंगे, यहाँ 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 मीटर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट,
नॉर्थ वेस्ट। और जिन दो दिशाओं के बारे में हमारी बात चर्चा चल रही होगी वही दिशाएं हमारी आंसर होंगी। यानी कि ये जो दूरी है वो किसके मध्य की है, नॉर्थ वेस्ट के मध्य की है। इसमें दिशाओं का भी नाम आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ दूरी भी आपको मिल जाएगी। ट्रिक समझ में नहीं आई होगी कुछ लोगों को, क्योंकि सवाल थोड़ा सा कठिन है। आसान से सवाल में अगर हम ट्रिक को समझने की कोशिश करें तो हमें जल्दी समझ में आएगी। तो आगे बढ़ेंगे और भी सवाल सॉल्व करेंगे, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। अब देखो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करने की, अच्छा ये वाला इसमें तो डिस्टेंस वगैरह दी ही नहीं है, इसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे डायग्राम के हिसाब से। गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में है। कहां पर है, गांव बी के पश्चिम में कौन सा गांव है, गांव ए है, जो गांव सी के दक्षिण में है। अब ये जो वर्ड है जो यूज होता है, ये जो वर्ड यूज होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन या सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अगर इसकी जगह आपको ये वर्ड दिया जाता कि और, तो अगर ये और वर्ड यहां पर दिया जाता तो ये और वर्ड हमेशा फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, जो, तो वो ये जो वर्ड है वो बी के लिए दिया गया है। यानी कि ये जो बात कर रहा है आगे की वो बी के बारे में बात कर रहा है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो कि गांव सी के दक्षिण में है। यानी कि ये जो गांव बी है वो किसके दक्षिण में है, सी के दक्षिण में है। यानी कि सी कहां होगा, बी के उत्तर में होगा। ठीक है। अब ये जो सी है, सी के बाद क्या दिया गया है, सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है। अब ये जो सी है वो कहां है, गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के पश्चिम में है। इसका मतलब गांव जो डी है वो सी के पूर्व में होगा, है ना। गांव डी जो है वो गांव सी के पूर्व में होगा, तभी तो गांव सी गांव डी के पश्चिम में होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चार गांवों के बारे में हमें बताया गया है। आगे पढ़ेंगे। गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है। गांव डी से पूछा गया है कि गांव डी के सापेक्ष में गांव ए किस दिशा में है। तो यहां पर डी के सापेक्ष में पूछा गया है, तो गांव डी पर हम अपनी दिशाओं वाला चार्ट बना देंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है। गांव डी के किस दिशा के सापेक्ष में आ रहा है, गांव डी के सापेक्ष में किस दिशा में आ रहा है भाई, गांव ए। देखेंगे ध्यान से किन दिशाओं के मध्य में आ रहा है, पश्चिम और दक्षिण के मध्य में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण चला। अब देखो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। NESW। अब देखो क्या लिखा है, x 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। भाई दक्षिण कहाँ होता है, साउथ को हम दक्षिण बोलते हैं। 15 किलोमीटर कहाँ चला है, दक्षिण में चला। बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। भाई ध्यान से पढ़ना, बाएं मुड़ा है, दाएं नहीं मुड़ा। साउथ के दाएं कौन सी होती है भाई, पश्चिम होती है। लेकिन अगर हम बाएं की बात करें तो पीछे आ जाएंगे। बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। ठीक है। साउथ के बाएं में कौन सी दिशा होती है, ईस्ट। यानी कि ईस्ट में, ईस्ट साइड में कौन सी, कितने किलोमीटर चला, 15 मीटर। आगे पढ़ेंगे, और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। फिर वो फिर से बाएं मुड़ गया और 15 मीटर चला। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। अब हमें बताना है वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो अभी मैंने आपको इससे पहले जो सवाल सॉल्व किया था हमने ट्रिक से, उसमें क्या बताया था कि एक दूसरे के जो आमने सामने वाली दिशाएं होती हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो नॉर्थ हमेशा साउथ के सामने होती है, ये जो नॉर्थ साइड है ये हमेशा साउथ के सामने ही होती है। तो इन दोनों को आपस में हम माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 15 में से 15 गए तो 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, 15 मीटर ईस्ट में बच रहा है भाई।
तो यानी कि इसका आंसर होगा 15 मीटर पूर्व। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ये बाउंस हो गया ऊपर से, नहीं समझ में आया होगा। एक बार मैं इसे डायग्राम से भी समझाऊंगी, तब आपको जरूर समझ में आएगा। देखो भाई कैसे करेंगे। एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। ध्यान से देखिएगा भाई। एक्स जो है 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। इसको मिटा देती हूं मैं अभी। कहाँ चला है? 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। ठीक है, उसके बाद वो बाएं मुड़ा और फिर 15 मीटर चला। अब भाई दक्षिण में आ रहे हैं, दक्षिण की बाएं ओर कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। अपने बाएं मुड़ा, फिर से 15 किलोमीटर चला। अब फिर से बाएं मुड़ा और आगे और 15 मीटर चला। अब देखिए, अगर हम पूर्व दिशा में की ओर मुख करके खड़े हैं, पूर्व दिशा से यदि हम बाईं ओर जाएंगे तो क्या हम उत्तर दिशा की ओर जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जा सकते हैं। पूर्व दिशा से बाईं ओर देखेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड कहाँ है भाई? उत्तर दिशा की ओर ही तो जा रहा है। तो पूर्व दिशा से अगर हम बाईं ओर जाएंगे तो कहाँ? उत्तर में पहुंच जाएंगे, उत्तर की ओर चलेंगे। 15 किलोमीटर यहाँ चल गया। अब आपसे ये पूछा गया है कि वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। एक्स जो है शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब भाई देखो, एक्स का शुरुआती बिंदु ये है। अब यहां से हम डायरेक्शन वाला अगर चार्ट बनाए तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, सॉरी पूरब और आपका ये पश्चिम। ठीक है, दिशा तो हमें ज्ञात हो गई कि वो पूरब दिशा में है, यहां पर है ना। और यहाँ पर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। यहाँ पर ये आपका 15 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी ये भी कितनी आएगी? 15 किलोमीटर। अगर तीनों दिशाएं आपकी 15-15 किलोमीटर की दी गई हैं तो जाहिर सी बात है कि एक जो चौथी दिशा बची है आपकी, वो भी 15 किलोमीटर की ही होगी। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा ट्रिक से भी आंसर क्या आया था? 15 किलोमीटर पश्चिम। एक मिनट, पश्चिम नहीं, हमारा ट्रिक से भी आंसर पूर्व ही आया था। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, पूर्व ही आया था, NESW। पहले क्या था? 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला था, फिर बाएं मुड़ के 15 मीटर फिर चला था, फिर अपने फिर बाईं ओर मुड़ा था, फिर 15 मीटर चला था। ये 15 से 15 कैंसिल हो गया था। ईस्ट में 15 किलोमीटर बचा था। ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूर्व। ठीक है, 15 मीटर पूर्व। वो कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से मैंने उस पर ट्रिक कर दिया होगा। आंसर हमारा ट्रिक से भी क्या आया था? 15 मीटर पूर्व। और हमारा वेन डायग्राम से भी हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 15 मीटर पूर्व। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। ठीक है, इसको भी हम पहले ट्रिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे, या फिर पहले डायग्राम से हम सॉल्व करते हैं उसके बाद हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स अपने घर से उत्तर दिशा में 15 मीटर चला। एक्स कहाँ चला है अपने घर से? ये मान लो एक्स का घर है, यहां से एक्स कहाँ चला? 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, ये नॉर्थ में गया 15 किलोमीटर। उसके बाद अपने पूर्व की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा में मुड़कर कितना चल रहा है भाई? 10 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर गया। यहां से दक्षिण की ओर आया और कितना चला है? 5 किलोमीटर। ठीक है, अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ते हुए आगे 10 किलोमीटर गया। पश्चिम दिशा कहाँ होती है? हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर। पश्चिम की ओर मुड़कर कितना चला है? 10 किलोमीटर। ठीक है, अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है? भाई ये जो एक्स है कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। एक्स का घर कहाँ है? ये नीचे है भाई।
अब अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है एक्स, अपने घर से किस दिशा में खड़ा है, एक्स का घर नीचे है, एक्स ऊपर खड़ा है, तो नीचे से ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है भाई, अगर हम नीचे खड़े हैं, मान लो ये हम खड़े हैं और यहाँ पर हमारा दोस्त खड़ा है, तो हमारा दोस्त हमसे किस दिशा की ओर खड़ा है, ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। या फिर अगर आप इस प्रकार के अंदाजे नहीं लगा पाते हैं तो आप एक काम कीजिए, सिंपल सा, क्या पूछा गया है, घर के संदर्भ में पूछा है, तो जिस चीज के संदर्भ में आपसे पूछा जाए वहां पर आप अपना अपना ये डायरेक्शन वाला फिगर बना दो, ठीक है। दिशाओं के नाम लिख दो, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब भाई देखो एक्स किस दिशा की ओर है, कौन सी दिशा की ओर इशारा कर रहा है, कौन सी दिशा एक्स की ओर इशारा कर रही है, ये एक्स है आपका, यहां पर पहुंच गया। कौन सी दिशा इशारा कर रही है एक्स की ओर, उत्तर दिशा इशारा कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स किस दिशा में खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है, ठीक है। अपने घर के संदर्भ में एक्स उत्तर दिशा की ओर खड़ा है। इसी सवाल को अगर हम ट्रिक से सॉल्व करें तो किस प्रकार से करेंगे देख लेंगे एक बार। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब देखो भाई, अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में कहा गया है, नॉर्थ में गया है 15 किलोमीटर, फिर वह पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट में मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण में मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया, अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर और चला है भाई, ठीक है। कहां पे पहुंच गया लास्ट में, वो वेस्ट तक पहुंच गया। अब आपको ये बताना है कि अपने घर के संदर्भ में वो किस दिशा में है। अब भाई मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शंस कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम नॉर्थ में से साउथ को घटा दें, 15 में से 5 को घटाएंगे तो 10 बचेगा नॉर्थ की ओर। अब ये नॉर्थ की ओर क्यों बच रहा है, क्योंकि नॉर्थ का जो आंकड़ा है वो साउथ से बड़ा है। भाई साउथ का आंकड़ा तो छोटा है, अगर हम इसको घटाएंगे तो अगर 15 में से 5 घटाएंगे तो नॉर्थ के पास ही तो 10 बचेगा, क्योंकि ये 5 तो पूरा कैंसिल ही हो गया ना, ये 5 तो घट ही गया, तो फिर साउथ के पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो 10 किलोमीटर नॉर्थ आपका, यहाँ से देखो आपकी डिस्टेंस भी आ गई, हालांकि उसमें डिस्टेंस नहीं पूछी गई है लेकिन फिर भी 10 किलोमीटर नॉर्थ आपका सही आंसर आ गया इस ट्रिक के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। कितने किलोमीटर चलने के बाद, 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स कहाँ मुड़ गया, दाहिनी ओर मुड़ गया, और 3 किलोमीटर चला, दाई ओर मुड़ के फिर 3 किलोमीटर चल लिया वो। उसके बाद वह बाई ओर मुड़ा, अब यहां से कहा मुड़ा, लेफ्ट की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, बाई ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था, हाँ जी भाई उत्तर की ओर ही बढ़ रहा है वो तो, है ना। हमने जो इमेज ड्रॉ की है उसमें भी एक्स कहाँ की ओर बढ़ रहा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है ना, ऊपर की साइड जा रहा है यानी कि उत्तर की ओर बढ़ रहा है। तो उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी, वही यहां से हमने उसको यहां से शुरू करवाया है, उत्तर की दिशा से ही हमने उसकी यात्रा शुरू करवाई है और लास्ट में भी वो उत्तर की ओर ही बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ये ए का घर है, घर से निकलकर ए कहाँ गया है भाई, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, दाहिने मुड़कर राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर फिर चला है, ठीक। फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, यहां पर पहुंचने के बाद फिर से उसने एक और राइट टर्न लिया है और फिर से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा। अब यहां से उसको अपने घर पहुंचने के लिए
किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा। अब देखो भाई, वो इधर खड़ा है, ए जो है इधर खड़ा है, उसका घर यहाँ पर है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर आकृति, रेक्टेंगुलर फिगर का निर्माण हो रहा है। तो रेक्टेंगल में क्या होती है, आपस की दो भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। यहाँ पर 10 किलोमीटर है, यहाँ पर 10 किलोमीटर है। अगर ऊपर 5 किलोमीटर दिया गया है तो फिर ये जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्टेंस होगी वो भी आपकी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। अब ए अगर आपका यहां पर खड़ा है नीचे की ओर, दक्षिण की ओर मुख करके, उसको अपने घर की ओर जाना है, तो फिर उसको किस दिशा की ओर जाना होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सी दिशा होती है, हमेशा पश्चिम दिशा। तो ए अगर यहां पर खड़ा है तो इसके सापेक्ष में इसके घर की दिशा कौन सी होगी। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर आपको ये दिशाएं निकालना नहीं आता है तो जिसके सापेक्ष में दिशा पूछी जाए वहां पर एक छोटा सा अपना दिशा वाला फिगर ड्रॉ कर दो, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब ए के सापेक्ष में इसका घर किस डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो डिस्टेंस तो हमारी आ गई 5 किलोमीटर, और जो दिशा थी वो कौन सी आ गई, पश्चिम। 5 किलोमीटर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी का, ए गुणा बी का अर्थ है ए जो है वो बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए जो है वो बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो P परसेंट Q प्लस R माइनस S में Q के संबंध में S किस दिशा में है। चलिए सॉल्व करेंगे। पहला हमें क्या दिया स्टेटमेंट्स, P परसेंटेज Q। तो A परसेंट B का क्या अर्थ था, A B के पूर्व में है, तो P परसेंट Q का क्या अर्थ हो जाएगा, P जो है वो Q के पूर्व में है। Q के पूर्व में कौन है भाई, P है, ठीक है। Q प्लस R, A प्लस बी को चेक करेंगे। A प्लस बी का क्या अर्थ था, A जो है B के उत्तर में है, ये जो A है वो कहाँ है, B के उत्तर में है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो Q हो जाएगा R के उत्तर में होगा। Q कहाँ होगा, R के उत्तर में, ठीक। आगे पढ़ेंगे R माइनस S, A माइनस बी को ढूंढिए भाई, क्या कह रहा है A माइनस बी के बारे में। A माइनस बी का अर्थ है A जो है वो B के पश्चिम में है, तो इसका मतलब R जो होगा वो S के पश्चिम में होगा। यहां पर ये हमने इमेज ड्रॉ कर ली, S के पश्चिम में कौन है, R है, ठीक है। Q के पूर्व में कौन है, P है, और R कहाँ है, Q के दक्षिण में, ठीक है। और जो S है वो R जो है वो S के पश्चिम में है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो हमें बताना क्या है, Q के संबंध में S किस दिशा में है, Q के संबंध में S किस दिशा में है। यहां पर हमारा Q है, यहां से अगर हम अपनी दिशाओं वाला चार्ट बनाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, S कहाँ आ रहा है भाई, पूरब और दक्षिण के मध्य में, तो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व। यानी कि Q के संदर्भ में S कहां पर है आपका, दक्षिण पूर्व में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया। अब देखो सुबह सुबह सूरज कहाँ होता है, सूरज कहाँ से उदय होता है, ये तो आप सभी को पता होगा, सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है। सूरज किस दिशा से उदय होता है भाई, सूरज हमेशा पूर्व दिशा की ओर से उदय होता है। तो जो एक्स व्यक्ति था उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया, ठीक है। पूर्व दिशा की ओर गया, फिर वहां से दाईं तरफ मुड़ा, राइट टर्न ले लिया उसने, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, यहां से दाईं ओर आया, फिर लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ रहा है।
एक्स पूर्व दिशा की ओर गया, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ा, यहां से दाईं ओर मुड़ने के बाद वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ा है। एक बार बाएं हो गया ये, अब यहां से फिर बाएं मुड़ गया यहां पर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, बताओ भाई, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है ये, आगे ऊपर की साइड जा रहा है, तो किस दिशा की ओर बढ़ा चला जा रहा है जी भैया? एक्स किस साइड की ओर जा रहा है? ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर की साइड जा रहा है वो, तो ऊपर उत्तर की साइड में जा रहा है वो भैया, एक्स ऊपर जा रहा है। अब देखो इस वाले सवाल को हम एक बार ट्रिक से भी सॉल्व करके देखेंगे। ट्रिक हमारी क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, ये हमने लिख लिया एक बार। सूरज की दिशा कौन सी होती है, पूर्व होती है, ईस्ट में चलना उसने प्रारंभ किया, ठीक, ईस्ट में चला, फिर दाईं तरफ मुड़ा यानी कि साउथ पे आ गया, ठीक है, ईस्ट से कहाँ आ गया, साउथ पे आ गया, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा है, लेफ्ट में गया है, साउथ के राइट में तो वेस्ट है, लेकिन साउथ के लेफ्ट में एक बार अगर लेफ्ट जाएगा तो ईस्ट में आएगा, फिर दोबारा लेफ्ट जाएगा तो कहाँ आ गया भाई, नॉर्थ में, और हमारा उत्तर क्या था, नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक से भी हमने सॉल्व कर दिया और डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर दिया। एक बच्चा अपनी पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। भैया देख लो पिता कैसे कैसे पिता होते हैं, बच्चे को 90 फीट कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ गया है भाई, पश्चिम दिशा की ओर 90 फीट गया, ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 20 फुट आगे गया। पश्चिम से अगर दाईं ओर मुड़ेंगे तो उत्तर की ओर जाएंगे, फिर वो दाईं ओर मुड़ा और 20 फुट चला भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो 90 को, ठीक है जी। दाईं ओर मुड़ा 20 फीट गया, इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद यहां से फिर वो दाईं ओर मुड़ा है और 30 फीट गया है, कितना गया है, 30 फीट। 30 फीट जाने के बाद अपने चाचा के घर पहुंच गया, यहाँ पर आकर ना उसके चाचा का घर मिल गया, उसने अपने चाचा के घर पूछा, चाचा चाचा पापा बैठे हैं क्या अंदर, चाय वाय पी रहे होंगे, है ना, मम्मी से लड़ाई हो गई होगी, सुबह मम्मी ने चाय नाश्ता दिया नहीं होगा, तो उसने सोचा चाचा के घर बैठ के पी रहे होंगे, ठीक है, तो चाचा के घर उसने पूछा, तो उसने कही, चाचा ने, नहीं नहीं इधर नहीं है भैया, आगे जाओ तुम कहीं और ढूंढो, इधर तो नहीं आए। तो बेचारा वहां से भी चल दिया, वहां से कहाँ चला, वो दक्षिण की ओर चला, यहाँ से उसने कही चलो यार वापस घर की साइड में ही चलते हैं, दक्षिण की ओर आने लगा। दक्षिण की ओर कितना चला है, 100 फीट गया है, तो भाई 20 फीट की डिस्टेंस तो यही हो गई यहाँ पर, इसके बाद 80 फीट और चला वो, ठीक है, 20 और 80 टोटल कितना हो गया ये, 100 फीट, ठीक है। और अपने पिता से मिल गया, भैया यहाँ पे उसके पापा मिले, चाय की टपरी पे बैठे चाय पी रहे थे, है ना, यहाँ पे वो अपने पापा से मिल गया। अब वो शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूर मिला, अब यहां से उसने चलना शुरू किया था, अब यहां से कितनी दूरी पर मिला है वो, अब आपको ये जो डिस्टेंस है ना वो बतानी है, ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से इस बिंदु से ये दूरी आपकी कितनी है। अब देखिए यहां से यहां तक ये 20 फीट हट गए, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस थी ये कितनी हो गई, 80 फीट। यहां से यहां तक, अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, यहाँ पर 30 फीट है तो यहाँ पर भी ये 30 फीट होगा, ठीक है भाई। 30 में कितने जोड़े, यहाँ पर ये 60 फीट, 30 और 60 कितने हो गए, ये टोटल डिस्टेंस पूरी 90 की थी, तो इतनी डिस्टेंस अगर हमने इसमें से हटा दी तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, 60 फीट बची भाई। अब 60 फीट ये डिस्टेंस है, 80 फीट ये डिस्टेंस है, और हमें निकालनी कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस। हम कौन सी ट्रिक यूज करेंगे इसमें, पाइथागोरस यूज करेंगे, क्या है भाई, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 प्लस 6400, दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 10,000, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट खोलेंगे कितना आ जाएगा, 100 फीट, ठीक है।
आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 100 फीट। अब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए आप आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला से। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा हो, जो मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, अगर आपको जरा सा भी अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।